बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, कारखानों और आम सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। सालाना बुनियादों पर बिजली की पैदावार में 17.4% कमी। दस्तावेज के मुताबिक तलब में कमी की वजह कारखानों और घरेलू सार्फिन की सोलर पर मुंतकली है। जिशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, क्या अपडेट्स हैं? देखिए अली, बिजली की तलब में जो कमी हुई है वो भी अगस्त के गर्म तरीन माह के दौरान हुई और नेपरा ने ये डेटा तलब किया था, जिसके बाद ये जो होशरुबा इंकशाफात ये सामने है कि 17.4% से ज़ायद जो है वो कमी हुई है। और इसके अगर वजूहात में आपको बताता चलूँ तो नंबर 1 इसका जो वजह है वो ये है कि सारिफिन सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं और सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। दूसरा जो है वो पावर डिवीजन और उसके जो मुतलका इदारे हैं उनकी नाकामी है कि जब बारिश होता है तो ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रिपिंग कर जाते हैं, तो उसकी वजह से भी तलब में कमी हुई है। ताहम इसमें जो अहम फैक्टर है वो ये कि कारखाने जो है वो ज़्यादातर सोलर पर शिफ्ट होते जा रहे हैं और मुसलसल जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है। और जो NTDC हुक्काम है उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एक वजह सोलराइजेशन और दूसरी जो वजह है वो बारिशों को करार दिया। कुछ ज़राए पावर डिवीजन में ये भी बता रहे हैं कि अब तक ये जो बिजली की तलब में और पैदावार में मुसलसल कमी हो रही है, पावर डिवीजन ने ताहाल इस पर कोई ठोस स्टडी नहीं की कि इसके वजूहात क्या है और इसका अगला लाहेअमल क्या तय किया जाए और इसको कैसे जो है बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह है कि नेपरा के साथ भी कंसल्ट नहीं किया गया और जो नेपरा हुक्काम है या जो नेपरा मेम्बरान है उनसे जब दुनिया न्यूज़ की इस मुतल्लिक बातचीत होती है कि बिजली के कीमतों को कम कैसे किया जाएगा, तो वो यही बताते हैं कि बिजली की तलब में जब इजाफा होगा तो बिजली की कीमतें अल्टीमेटली जो है कम होगी, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट का फैक्टर है वो कम होता दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर बरअक्स मामला होता जा रहा है और जो तलब है उसमें मुसलसल कमी होती जा रही है, जिसका नुकसान ये होता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।